इस मैच से पहले पाकिस्तान का हर खिलाड़ी हिंदुस्तान को गीदड़ की तरह धमकी दे रहा था और खिलाड़ियों और जवानों के बारे में बहुत ही उल्टा सुल्टा बातें बकी जा रहा था, जो उनकी ऐसी बोली हर हिंदुस्तानियों के कलेजे को चीर रहा था। मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर आती है कि इंजरी के कारण सौरव गांगुली इस मैच को नहीं खेल पाएंगे। तब इस खबर को सुनते ही पूरे पाकिस्तान में यह बात आग की तरफ फैल जाती है कि टीम इंडिया के दादा कहे जाने वाले सौरव गांगुली शोएब अख्तर की तेज रफ्तार की गेंद से कहीं उनकी छाती की बाती ना टूट जाए, इसी डर से वो मैच से अपना नाम वापस ले लिए हैं। इसी तनातनी में मैनचेस्टर के मैदान पर मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टॉस के जस्ट बाद ही जब रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम से पूछा कि आपको इस मैच का कोई टेंशन तो नहीं है ना, तो वसीम अकरम ने हंसते हुए ओवर कॉन्फिडेंट में ये कहा कि हम इस मैच को प्रैक्टिस मैच की तरह खेलेंगे और इंशाल्लाह आसानी से चेज करके हिंदुस्तान को हराएंगे भी। अब भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सदगोपर रमेश की जोड़ी मैदान पर आती है। दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर मैच का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसका आलम यह रहा कि टीम का स्कोर मात्र 7 ओवरों में 17 रन ही था। उसके बाद रमेश ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन रमेश 12वें ओवर में अब्दुल रजाक की गेंद पर मात्र 20 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। भारत को पहला झटका 37 के स्कोर पर लगता है। अब शानदार फॉर्म में चल रहे राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। सचिन लगातार बेहतरीन पर बेहतरीन शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आ रहा था और राहुल द्रविड़ भी सचिन का खूब साथ निभा रहे थे और सचिन 20वें ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी से स्कोर को भी 100 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजहर महमूद का शिकार हो जाते हैं। सचिन का विकेट गिरते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी त्योहार की तरह जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन दिनों विश्व में सचिन का खौफ ऐसा था कि सचिन के आउट होने का ऐलान पाकिस्तान के संसद भवन में किया गया था। अब भारतीय टीम का स्कोर 21 ओवरों में 95 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। उसके बाद अजय जडेजा मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी 14 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब राहुल द्रविड़ और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की जोड़ी क्रीज पर होती है। तभी राहुल द्रविड़ ने अपनी 50 पूरा कर लिया, लेकिन बावजूद उसके द्रविड़ के बल्ले पर गेंद सही से नहीं आ रही थी और उसी बीच 89 गेंदों पर 61 रन बनाकर वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवरों में 158 रनों पर 4 विकेट हो चुका था और अब मात्र 10 ओवर ही बाकी था। लेकिन उसके बाद अजहरुद्दीन ने शानदार चौका लगाया और उनके साथ ही रॉबिन सिंह ने भी एक बेहतरीन छक्का लगाया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा। उसके बाद अजहरुद्दीन ने चौके छक्कों की बरसात सी कर दिया। भारतीय टीम को यहां से एक लंबी पारी की जरूरत थी और आज एक कप्तान अकेले दहाड़ लगा रहा था और शोएब अख्तर की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में एक चौका लगाकर अजहरुद्दीन ने अपना और शतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 47.3 ओवर में 208 रनों पर 4 विकेट हो चुका था और उसी बीच अजहरुद्दीन अकरम की गेंद पर आउट हो जाते हैं। अजहरुद्दीन ने 77 गेंदों पर 59 रनों की कप्तानी पारी खेली और फिर उसके बाद भारतीय टीम जैसे तैसे 227 रनों तक पहुंच जाती है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने एक अच्छा टारगेट खड़ा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और इसका कारण भी साफ था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच साधारण मैच में भी सड़कें सुनसान हो जाती थी, लेकिन यह मैच वर्ल्ड कप था, साथ में सरहद पर युद्ध हो रहा था और पाक मीडिया की ऐसी नापाक हरकत इस मैच को जितना वर्ल्ड कप फाइनल जीतना जैसे बराबर कर दिया था। और पाकिस्तान टीम को इस मैच को जीतने के लिए 228 रनों की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास अफरीदी के रूप में एक ऐसा तूफान था जो पल भर में मैच को उड़ा ले जाता। इसका संकेत पहले ही गेंद पर देखने को मिलता है, जब शाहिद अनवर ने चौका लगाया और फिर उसके बाद अनवर ने अगले ओवर में 2 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर अफरीदी ने भी एक चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर की अगली गेंद पर अफरीदी आउट हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तेजी से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया
और लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। अब पाकिस्तान टीम का स्कोर 9.3 ओवर में 44 रनों पर केवल 1 विकेट ही था, लेकिन फिर इजाज अहमद श्रीनाथ की गेंद पर कुंबले को कैच थमा 11 रन बनाकर पवेलियन वापस रवाना हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का गला ही दबा दिया और सांस लेने का मौका ही नहीं दिया और फिर 52 के स्कोर पर एक और झटका दे दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ रन बना पाते कि गेंदबाज विकेट ले लेते थे और देखते ही देखते पाकिस्तान टीम का स्कोर 34.2 ओवर में 78 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। उसके बाद इजमामुल हक और मोइन खान ने शानदार बल्लेबाजी करी और टीम के स्कोर को तेजी से 100 रनों के पार पहुंचा दिया और उसी के साथ पाकिस्तान टीम थोड़ा उठने की प्रयास कर रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को ऐसा मंजूर नहीं था और 124 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के शानदार कैच ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया और उनकी जीतने की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। और फिर उसके बाद एक एक कर सभी खिलाड़ी पवेलियन वापस जा रहे थे। आज भारतीय गेंदबाज अपनी कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे और यही कारण था कि भारत की इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम मात्र 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मैच को 47 रनों से जीत लिया। लेकिन इस पारी के 21वें ओवर में जो हुआ था वो शायद इतिहास में पहली बार ही हुआ था। अनिल कुंबले ने उस ओवर में 7 गेंदें फेंक डाली। अंपायर को बिल्कुल भी याद नहीं रहा क्योंकि इस मैच का इतना ज्यादा गर्म माहौल था कि हर कोई हैरान था।